हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से बहुत प्यार करता है। जंगकुक भी तियांग से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस रिश्ते को दोनों ने सीक्रेट रखा है। क्लास पर जंगकुक ने टेबल के नीचे आकर बैठ गए। तियांग ने जैसे ही क्लास में इंटर किया, उसने देखा कि जंगकुक नहीं है। तियांग ने कहा, आज जंगकुक नहीं आया क्या? लेकिन जैसे तियांग अपनी टेबल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तियांग के पैरों में किसी के हाथ के टच लगने से तियांग समझ जाता है कि नीचे कोई और नहीं, वो जंगकुक है। तियांग वो अपनी रुमाल को नीचे गिराते हुए उसको उठाने के बहाने से नीचे झुक जाता है और जंगकुक की लिप पर किस करता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। उसके बाद तियांग वो खड़े हो जाता है और कहता है, तो आज मैं तुम लोग को कुछ सिखाने वाला हूँ। एक कहते हुए पढ़ाना शुरू करता है। सब लोग को बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन जंगकुक की पीठ दुखने लग गया था, उसकी पैर भी दुखने लग गया था। लेकिन तियांग तो क्लास पे क्लास किए जा रहा था। जंगकुक ने तियांग की पैंट को खींचते हुए कहा, बस कीजिए, अब बंद कीजिए और इन लोग को जाने दीजिए। उसके बाद तियांग ने सबसे कहा, मुझे लगता है तुम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो एग्ज़ाम को लेकर। मैं तुम लोग को कुछ सिखाना चाहता हूँ टेंशन को दूर करने के लिए। सभी लोगों ने कहा, प्रोफेसर वो क्या है, प्लीज़ हमें सिखाइए। तियांग ने कहा, सब लोग 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लिया। जंगकुक वो जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तियांग जंगकुक को धकेल देता है। जंगकुक वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इयोनो जंगकुक से कहता है, जंगकुक मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जंगकुक ने कहा, क्या पूछना है? इयोनो कहता है, जंगकुक तुम क्लास पर नहीं थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने आंखें खोला तुम क्लास में कैसे आ गए? बताओ मुझे, मुझे जानना है। और मैं किसी की बातों की भी आवाज़ सुन रहा था। जंगकुक ने कहा, देखो सब लोगों ने अपनी आंखें बंद करके रखा था और मैं क्लास में नहीं था। जैसे मैंने सबको आंखें बंद करते हुए देखा तो मैं आकर बैठ गया। किसी को मत बताना, ये सीक्रेट है। यूनो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सच तो बोल रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। तियांग यूंगी के साथ बातें करते हुए जा रहा था। जंगकुक तियांग को यूंगी के साथ बातें करते हुए देखकर वो जेलस हो रहा था। यूंगी बात करने के टाइम पर तियांग की शोल्डर पर हैंड रखता है। तियांग भी बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक को इतना जेलसी हुआ कि जंगकुक जाकर यूंगी की हाथ को खींचकर तियांग से अलग कर दिया। यूंगी ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुमने मुझे इस तरह से खींचा क्यों? जंगकुक को बचाने के लिए तियांग ने कहा, वो तुम्हारी शोल्डर पर कुछ था, शायद जंगकुक इसीलिए तुम्हें खींच लिया था। यूंगी ने कहा, क्या था, मुझे दिखाओ। तियांग ने कहा, वो मैंने नीचे गिरा दिया। वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, शायद कोई मक्खी था। यूंगी ने जंगकुक को वार्निंग देते हुए कहा, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मक्खी की वजह से तुम मुझे इस तरह से खींच नहीं सकते हो जंगकुक, मुझे चोट भी लग सकता था। जंगकुक ने कहा, ठीक है टीचर, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद जंगकुक गुस्से में जा रहा था। तियांग जंगकुक के हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। जंगकुक जैसे ही तियांग को देखता है कहता है, आप मुझे यहाँ पर क्यों खींच लिया, किसने देख लिया होता तो? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम जेलस हो? जंगकुक ने कहा, आपको क्या लगता है? तियांग ने कहा, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो, लेकिन जेलस होने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। जंगकुक तियांग को गुस्से में कहा, आप उनको मना क्यों नहीं करते हो? वो आपकी शोल्डर पर हैंड कैसे रख सकता है? तियांग ने कहा, वो मेरी सीनियर है। जंगकुक ने कहा, लेकिन आप प्रोफेसर हो, वो आपकी सीनियर एज में होगा, लेकिन आप औहदे में आप सीनियर हो, तो वो चाहकर भी आपकी शोल्डर पर हैंड नहीं रख सकता है। तियांग ने कहा, जंगकुक गुस्सा मत करो, देखो मैं तुम्हारी सारी गुस्से को गायब कर दूंगा। ये कहने के बाद तियांग ने जंगकुक के लिप पर किस किया। दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद सबकी नजरों से बचकर क्लासरूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद तियांग जैसे घर आ जाता है। तियांग जंगकुक को बहुत मिस कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक भी सो नहीं पा रहे थे। तियांग ने जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक तियांग की कॉल देखकर बहुत ही खुश हो गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी कॉल कैसे रिसीव कर लिया, क्या तुम सो नहीं रहे थे? जंगकुक ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? जंगकुक कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि आपको हर कोई टच कर सकता है लेकिन मैं नहीं। तियांग ने कहा, ऐसा किसने कह दिया? जंगकुक ने कहा, सब लोग आपको सबके सामने टच कर सकता है सिवाय मेरे। हम दोनों के रिश्ते को सीक्रेट क्यों रखना पड़ रहा है? तियांग ने कहा, जंगकुक अगर हम सबको बता देंगे तो यही लगेगा कि तुम्हारे जो रिजल्ट है वो मेरी वजह से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सबको समझाना बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं समझेगा, इसीलिए हमें इस बात को छुपाना पड़ेगा।
और ऐसे भी प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता है इसको सीक्रेट रखना ही अच्छा है। इस रिश्ते को कोई नहीं समझेगा। वैसे भी तुम्हारे और मेरी एज की बहुत गैप है। तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चला तो वो लोग भी गुस्सा करेगा। जिनको ने कहा मैं कोई बच्चा नहीं, मैं एडल्ट हो चुका हूँ। और आप तो सिर्फ 25 ईयर्स की ही हो ना। त्याग ने कहा मैं 25 ईयर्स का नहीं हूँ, मैं 30 ईयर्स का हूँ। जंकुक मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। जंकुक ने कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझसे चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं आपसे ही शादी करूँगा। क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? त्याग ने कहा जंकुक शादी? जंकुक ने कहा क्यों, आपको क्या लगता है क्या हम दोनों शादी नहीं करेंगे? क्या आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछने वाले हो? देखो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको मुझसे शादी करना होगा जितनी जल्दी हो सके, वरना मैं सबको बता दूंगा। त्याग ने कहा जंकुक ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है। आपको जितनी जल्दी हो सके सबको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट डे स्कूल पर आने के बाद जंकुक त्याग को देखे जा रहा था। त्याग जंकुक को इशारा कर रहे थे ताकि जंकुक ऐसा ना करे, वरना किसी को शक हो जाएगा। लेकिन जंकुक कहाँ सुनने वाला है। वो जानबूझकर त्याग को देखे जा रहा था ताकि सबको पता चल जाए कि जंकुक त्याग को पसंद करता है। ये उन्होंने कहा जंकुक क्या हुआ, तुम प्रोफेसर को इस तरह से क्यों घूर रहे हो? कहीं तुम्हें प्रोफेसर पसंद तो नहीं आ गया? जंकुक यूनो से कहता है अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? यूनो कहता है जंकुक वो तुमसे बहुत बड़ा है, वो हमारे स्कूल के प्रोफेसर है, वो तुम उनसे प्यार नहीं कर सकते हो। तुम्हें और मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए। जंकुक ने कहा यूनो तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। शायद तुम नहीं जानते हो कि मुझे प्रोफेसर बहुत पहले से पसंद है और हम दोनों। त्याग ने जंकुक को चुप करवाते हुए कहा तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जंकुक ने कहा त्याग। क्लास की सारी बच्चे जो है जंकुक और त्याग को घूरे जा रहा था। जब जंकुक ने कहा त्याग खुद भी शौक हो गए। पहली बार जंकुक ने त्याग को उसके नाम से पुकारा। त्याग ने कहा जंकुक तुम आखिर मेरे नाम से कैसे पुकार सकते हो? जंकुक ने कहा वो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि प्रोफेसर मुझे आपकी नाम बहुत पसंद है। किम त्योंग बहुत ही अच्छा नाम है। मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगा तब मैं अपने बच्चों के नाम तेगुक और तेगुकी रखूंगा। आपको कैसा लगा? त्याग ने कहा जंकुक यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो ना, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद त्याग घर आने के बाद यही सोच रहा था जंकुक जैसी हरकतें कर रहा है इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बात को छुपाना कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है। तो फिर त्याग ने फैसला कर लिया वो ऐसा कुछ करेगा जिससे कि हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगा। जंकुक ने कहा क्या हुआ, आप मुझे आपके घर पर क्यों बुलाया है? त्याग ने कहा जंकुक तुम्हें मैं अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा अचानक आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं अच्छे कपड़े पहनकर आ चाहता। त्याग ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हो, चलो मेरे साथ। उसके बाद त्याग अपनी फैमिली से जंकुक से मिलवाता है। सारी फैमिली मेंबर जो है जंकुक को बहुत पसंद करता है सिवाय त्याग के दादाजी मिस्टर RM। उसने कहा कि त्याग तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी स्टूडेंट है, तुमसे बहुत छोटा है, तुम दोनों की रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। त्याग ने कहा दादाजी ऐसा नहीं होगा, आपके और दादीमाँ के बीच में तो बहुत गैप है ना, तो क्या हुआ? वैसे भी प्यार एज गैप से नहीं होता है। आर्यन ने कहा त्याग तुम मुझसे जवान लड़ा रहे हो, क्या उसके पेरेंट्स जो है वो तुम्हारे साथ शादी करवाएगा? जंकुक ने कहा मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो कहूँगा वो भी वही करेंगे। तो आर्यन ने कहा ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। जंकुक ने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया। उसके पेरेंट्स आने के लिए मान गए। मिस्टर जून और मिसेज जून जैसे आ जाते हैं आर्यन को समझाता है वो लोग भी शादी के लिए तैयार थे क्योंकि त्याग और जंकुक की शादी में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्यन ने भी हाँ कर दिया। लेकिन त्याग ने सबसे कहा हमारी शादी को सीक्रेट रखना होगा। आर्यन ने कहा ऐसा क्यों, तुम दोनों की शादी सीक्रेट क्यों रखना है? त्याग ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ जब तक जंकुक इस स्कूल में है हमारी शादी के बारे में किसी को पता चले। तो सब लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद त्याग और जंकुक की शादी वेकेशन में हो जाता है। त्याग जंकुक को लेकर अपने फार्म हाउस पर घूमने आ जाते हैं। दोनों बहुत ही मज़े कर रहे थे। स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कर रहा था। त्याग जंकुक को अपनी बाहों में भरते हुए कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जंकुक ने कहा मिस्टर किम आपने तो हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए कह दिया है, लेकिन आप किसी और के करीब नहीं जा सकते हो। और जब भी यूंगी टीचर आपकी शोल्डर पर हैंड रखता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपको टच करे। त्याग ने कहा जंकुक
तुम्हें इतनी सी बात के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। जंको ने कहा, क्यों ना करो, मैं आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हो। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जंकुक कहता, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तियांग जंकुक के साथ किस करने लगता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। शादी के कुछ दिन बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। उसके बाद तियांग और जंकुक फिर से यहाँ से वापस जाने वाला है। जंकुक ने तियांग को हक करते हुए उससे कहा, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों। जंकुक कहता है, शादी होने के बावजूद भी हम दोनों को अलग रहना होगा। मैं आपके बिना अलग नहीं रह सकता हो। तियांग ने कहा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अलग रहना ही सही है, वरना किसी ने अगर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं था तो हम दोनों साथ में रह पाए। वापस आने के बाद जंकुक और तियांग अपने अपने घर चले जाते हैं। जंकुक को तियांग से दूर रहना पड़ रहा था। यहाँ पर जंकुक भी तियांग को मिस कर रहे थे और तियांग भी जंकुक को मिस कर रहे थे। स्कूल जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते तो है, लेकिन पहले जैसे नहीं मिलते हैं तियांग जंकुक से, क्योंकि तियांग को लगता है कहीं किसी ने देख लिया होगा तो। तियांग पर गुस्सा करते जंकुक ने सोचा, अगर वो मेरे बिना रह सकता तो मैं क्यों नहीं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जंकुक ने भी तियांग को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जो तियांग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तियांग ने अपने घर पर सारी बच्चों को डिनर पर बुला लिया। उसमें जंकुक भी था। जंकुक आ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन वो दिखाता नहीं है। तियांग, वो कब से जंकुक से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक जानबूझकर तियांग से दूर रह रहे थे। तो फिर तियांग ने जंकुक को कॉल भी किया, लेकिन जंकुक कॉल नहीं उठा रहे थे। तियांग मौका देखकर जंकुक को रूम में खींचकर लेकर आते हैं और उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जंकुक ने कहा, तो क्या करो, आपने भी तो ऐसा ही किया है ना। तियांग ने कहा, जंकुक मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तुम्हारे साथ। जंकुक ने कहा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलवाता हूँ, आपने हमेशा से ही ऐसा किया है। शादी से पहले भी आपको हमारे रिश्ते को सीक्रेट रखना था। आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। शादी हो जाने के बाद भी हम दोनों को अलग रहना पड़ रहा है। हम दोनों पहले से भी मिलना बहुत ही कम कर दिया है। आप मुझे कॉल करते हो, लेकिन मुझे फ़ोन पर बात नहीं करना है। मैं आपके सामने डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, आपकी बाहों में अपनी सर रखकर सोना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने गुस्से में फ़ोन नहीं उठाया है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम आज रात को यहीं पर ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जंकुक ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे भी वापस जाना होगा, वरना किसी को शक हो सकता है। उसके बाद जंकुक जानबूझकर सारे बच्चों के साथ वापस चले जाता है। इन्होंने कहा, जंकुक तुम कहाँ चले गए थे, बहुत देर से तुम्हें दिखा नहीं था। जंकुक ने कहा, मैं वॉशरूम गया हुआ था, ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। मिडिल नाइट को जंकुक और तियांग दोनों को ही नींद नहीं आ रहे थे। तियांग, वो जंकुक के बारे में सोच रहा था, वो ऐसा क्यों कर रहा है। आज हम दोनों के पास मौका था जब वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन नहीं, वो तो मुझे छोड़कर चला गया। लगता है जंकुक मुझसे बहुत नाराज है, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद जंकुक वो महसूस करता है कोई उसकी पेट पर हाथ रखा है। जंकुक ने जैसे उसकी पेट पर हाथ रखा, उसने देखा कोई और नहीं, वो तियांग था। जंकुक तियांग को देखकर शॉक हो गया और वो उठकर बैठ गया और तियांग से कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं आप मेरे सपने में तो नहीं आए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आप मेरी रियलिटी में कभी आओगे, आप बहुत ही डरपोक हो। तियांग ने जंकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, तुम्हें नहीं पता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अगर मैंने इस रिश्ते को छुपा कर रखा है तो मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ऐसा किया है, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलत समझे। जंकुक ने कहा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा, जंकुक कुछ ही महीनों की बात है, प्लीज़ इसको सीक्रेट रखो, उसके बाद हम सबको बता देंगे, मैं खुद घर पर सबको बुलाकर बताऊंगा। जंकुक ने कहा, तियांग ने कहा, जंकुक तुम आखिर मेरे नाम से क्यों पुकारने लग गए, तुम तो ऐसे पहले कभी नहीं करते थे। जंकुक ने कहा, क्या करूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझसे बहुत बड़े हो, इसलिए तुम मुझसे ऐसे हमेशा बात करते हो और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। तुम्हें लगता है मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। ये कहते जंकुक वो तियांग को पलटकर उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जंकुक तियांग की चीज पर अपनी टंग से शक करने लगा और वो नोटी हरकतें करने की वजह से तियांग उसको पलटकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। दोनों बहुत ही क्लोज थे। उसके बाद पूरी रात ऐसे बीत गए। रात जितना गहरा हो रहा था, दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ है वो भी और भी गहरा हो रहा था।
ऐसे ही कुछ महीना बीत जाता है। तियांग को जंको की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। तियांग कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जंको ने कहा क्यों, आप खुश नहीं हो क्या? तियांग ने कहा इतनी जल्दी क्यों है? जंको, मैं तो प्रोटेक्शन यूज कर रहा था। जंको ने कहा लेकिन इसमें क्या हो गया, गलती भी तो हो सकता है ना। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आप डैड और मैं अप्पा बनने वाला हो, क्या आपको खुशी नहीं हो रहा है? तियांग ने कहा जंको, मुझे डैड बनने से खुशी है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गए। अब लोग ये बातें बनाना शुरू कर देगा और हम अपने रिश्ते को और नहीं छुपा पाएंगे। जंको ने कहा क्यों नहीं, अभी भी 1 महीना बाकी है मेरे एग्ज़ाम होने में, उसके बाद तो हम सबको बता सकते हैं। आपको भी इतना पेशेंट नहीं होना होगा। तियांग ने कहा ठीक है वो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहता हो। पढ़ाई की प्रेशर, ऊपर से बच्चा भी आ गया। जंको ने कहा मैं मैनेज कर लूँगा। उसके बाद तियांग जंको की बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना शुरू करता है। स्कूल से लेकर जाने तक, वापस लाने तक पूरा ध्यान रखता है। और ऐसा करने के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उन दोनों को साथ में देख लिया, और ख़ास करके यूंगी और यूनो दोनों ही तियांग और जंको को साथ में देख लिया था। तो फिर तियांग को मजबूरी में अपने घर पर पार्टी रखना पड़ा और स्कूल के सारे बच्चे और टीचर को घर पर बुलाया और सबको कह दिया कि जंको का तियांग ने बहुत पहले ही शादी कर लिया था। पर्सनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोनों अपनी शादी के बारे में अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश है। सबको पता चलने के बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तियांग को लगा था सब लोग बातें बनाएंगे, तियांग और जंको के रिश्ते को लेकर मजाक उड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग बहुत ही सपोर्टिव है। इतने सालों में तियांग और जंको को देखकर सब लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था कि जंको का तियांग ने शादी कर लिया। मिंघाओ, योनो सभी लोग जंको को पढ़ाई में हेल्प करने के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर तियांग भी सेटिस्फाई थे। तियांग को जीत बात का डर था, अब वो नहीं हुआ। तियांग इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। तियांग खुलकर जंको की ध्यान रख सकता है। इतने दिनों में तियांग को यही परेशानी था, जंको क्या कर रहा होगा, क्या वो टाइम से खाना खाया होगा या नहीं। अब जंको तियांग के सामने है तो तियांग बिल्कुल बेफिक्र है। अब तियांग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जंको तियांग से कहता है अभी आप पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा जंको जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता है मेरी टेंशन ख़त्म नहीं होगा। जंको ने कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले शादी से पहले आप कुछ और ही टेंशन किया करते थे, शादी होने के बाद किसी और चीज़ को लेकर टेंशन करना शुरू कर दिया। अभी किस चीज़ को लेकर टेंशन कर रहे हो आप? तियांग जंको को हक करते उसके फोrehead पे किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को लेकर टेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरी लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तुम दोनों नहीं रहोगे तो मैं मर जाऊँगा। जंकुक तियांग को टाइटली हक कर लेता है। उसके बाद तियांग ने भी जंकुक की लिप पर किस करना शुरू किया। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। उसके बाद तियांग जंकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं। उसको बेड पर सुलाते हुए कहा, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें हमारे रिश्ते को सीक्रेट नहीं रखना होगा। जंकुक, मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, तुम्हें खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आज से सब कुछ मैं ही करूँगा। जंकुक ने कहा ठीक है, आप ही करना। तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, अब सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जंकुक को पेन होने लगा। तियांग जंकुक को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने कहा मिस्टर किम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। बेटे के बारे में सुनकर तियांग के दादाजी आर्यन जो है वो बहुत ही खुश हो गए और दोनों को ब्लेसिंग दिया, और जंकुक के सन को भी। उसने पूछा कि क्या नाम रखना चाहते हो? जंकुक ने कहा ज्ञानपा, मैंने अपनी बेटी के नाम पहले से सोच कर रखा है, तेगुग, और अगर लड़की होता तो उसकी नाम रखता तेगुगी। आर्यन को दोनों के नाम ही बहुत ही पसंद आते हैं। जंकुक ने तियांग से कहा, आप खुश तो हो ना? तियांग ने कहा जंकुक मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुश हो ना? जंकुक ने कहा मैं भी। तियांग कहता है कहीं तुम्हें कोई पेन तो नहीं हो रहा है? जंकुक कहता मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है, बेबी को देखने के बाद मेरी सारे दर्द खत्म हो गए। तियांग ने जंकुक को गले लगा लिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।